जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 40 में से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चंस इस क्लास से आने वाले हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, यूनान से। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? यूनान से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको स्टोइकवाद का संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जीनो को स्टोइकवाद का संस्थापक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, प्लेटो का। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार में सम्मिलित है? तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार क्या क्या सम्मिलित हैं? दार्शनिक राजा का शासन, संरक्षक वर्ग के लिए संपत्तियों में स्त्रियों का साम्यवाद, न्याय सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व मानव जीव में उपस्थित नहीं होता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व मानव जीव में उपस्थित नहीं होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसे। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, न्याय से संबंधित। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 है, मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 7 का ऑप्शन नंबर डी है, अरस्तू का। मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तू का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे पहला राजनीतिक माना जाता है? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, अरस्तू को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, सुम्मा थियोलॉजिका ग्रंथ के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए है, सेंट थॉमस एक्विनास। सुम्मा थियोलॉजिका ग्रंथ के लेखक कौन है? सेंट थॉमस एक्विनास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ईसाई चर्च की शिक्षाओं और अरस्तू के दर्शन के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, संत थॉमस एक्विनास ने, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इससे कम 8 से 10 प्रश्न आने वाले हैं, याद रखिएगा। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मैकियावेली। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। प्रश्न नंबर 12 का रहा है दोस्तों, पुनर्जागरण का शिशु किस विचारक को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संप्रभुता को इन शब्दों में परिभाषित किया है? क्या कहा है दोस्तों? संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजननों पर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जीन बोंदा ने कहा था। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण करने वाले राजनीतिक विचारक हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मैकियावेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस विचारक को सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित माना जाता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक रूसो सभी को सामाजिक समझौता सिद्धांत का विचारक माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी विचारक राज्य को मानते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, कृत्रिम संस्था मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं? कृत्रिम संस्था।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 का रहा है प्रसिद्ध पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है जे रूसो। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? जे रूसो। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है दोस्तों हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। जो पुस्तकें हैं दोस्तों, पुस्तकें से कम 3 से 4 प्रश्न पुस्तक वाले आते हैं, ठीक है ना। हाब्स की प्रसिद्ध पुस्तक है तो 18 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, लेवियाथन। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 क्लास फर्स्ट पेपर के मैंने 2 क्लास वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 है एडमंड बर्ग किस विचारक के पक्ष में था? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, रूढ़िवाद। एडमंड बर्ग किस विचार के पक्ष में था? रूढ़िवाद। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों जेरेमी बेंथम किस विचारधारा से संबंधित था? ऑप्शन नंबर डी है उपयोगितावाद। जेरेमी बेंथम किस विचारधारा से संबंधित था? उपयोगितावाद से। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 21 है निम्न में से किसने व्यक्ति को स्वार्थी और झगड़ालू प्राणी माना है? तो 21 का ऑप्शन नंबर है दोस्तों, हाब्स को स्वार्थी झगड़ालू प्राणी माना गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसे। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सिस्टम ऑफ लॉजिक, ये तीनों पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों निम्न में से किसे उदारवाद का पिता कहा जाता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का पर्दापर बताया? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल। ज़्यादा करके दोस्तों केवल हीगल लिखता है, हीगल लिख करके आता है, तो इससे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है किसने सामान्य इच्छा से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, रूसो ने सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ, यह कथन किसका है? तो 26 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, रूसो का। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? रूसो का। प्रश्न नंबर 27 है निम्नलिखित में से किस विचारक ने यह नारा दिया दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था दोस्तों, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसको नारीवादी चिंतक माना जाता है? तो याद रखिएगा मैरी वोलिस्टोनक्राफ्ट को नारीवादी चिंतक माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो जॉन रॉल्स का। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आरेंट द्वारा लिखी गई है? तो उपर्युक्त सभी। द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रिवॉल्यूशन, ऑन वायलेंस, ये सभी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? आरेंट द्वारा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार है उपर्युक्त सभी। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या क्या है? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है दोस्तों किसने कहा है राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है लेकिन यह सदजीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो यह अरस्तु ने कहा था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है लेकिन यह सदजीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह अरस्तु ने कहा था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है दोस्तों ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी है जे.एस. मिल ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी है टी.एच. ग्रीन का। राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये आएगा, याद रखिएगा, एकदम पक्का है, ये आएगा। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 36 है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है दोस्तों, जॉन लॉक का राजनीतिक सिद्धांत है व्यक्तिवाद। जॉन लॉक का राजनीतिक सिद्धांत क्या है? व्यक्तिवाद है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचारक ने वास्तविक इच्छा यथार्थ इच्छा के बीच अंतर किया? ऑप्शन नंबर ए है जे रूसो ने वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा के बीच अंतर किया। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लेटो के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से यह किसका मत है कि यदि न्याय हटा दिया जाए तो राज्य लुटेरों का झुंड बन जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सेंट ऑगस्टीन ने कहा था कि यदि न्याय हटा दिया जाए तो राज्य लुटेरों का झुंड बन जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।